रात के 2 बजे हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी आपकी थकी हुई आंखों पर एक अजीब सी चमक छोड़ रही है। बाहर दुनिया गहरी नींद में है, सपनों में खोई है, लेकिन आपका दिमाग हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। उन कामों की लिस्ट जो कल करने हैं, वो बातें जो आपको कहनी नहीं चाहिए थी, वो सपने जो अब बस एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं। एक और दिन खत्म हो गया, कैलेंडर से एक और तारीख कट गई। वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही थकान। एक और दिन जब आपने खुद से वादा किया था कि आप कुछ बदलेंगे, जल्दी उठेंगे, कसरत करेंगे, वो किताब पढ़ेंगे, आपने उस पैशन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। लेकिन वो वादा सुबह की भागदौड़ और दिन भर की व्यस्तता में कहीं खो गया। आपके अंदर एक धीमी, लगभग मर चुकी आवाज़ है जो फुसफुसाती है, तुम इससे कहीं ज़्यादा के लिए बने हो। एक ऐसी लाइफ जिसमें ज़्यादा ऊर्जा हो, ज़्यादा रचनात्मकता हो, ज़्यादा सुकून हो, ज़्यादा जादू हो। लेकिन शहर के शोर में, ऑफिस की डेडलाइंस में और सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉलिंग में वो आवाज़ हर रोज़ और दबती चली जाती है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इतिहास के सबसे महान लोग, वो कलाकार जिन्होंने अपनी कला से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है, वो वैज्ञानिक जिन्होंने इंसानियत की समझ को बदल दिया, वो बिजनेस टाइटन्स जिन्होंने जमीन से उठकर साम्राज्य खड़े किए, उन सब में क्या एक बात कॉमन थी? उनकी सफलता का रहस्य क्या था? क्या वो सिर्फ ज़्यादा प्रतिभाशाली थे? क्या उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी थी? नहीं, उनका रहस्य एक आदत में छिपा था, एक अनुशासन में, एक ऐसे गुप्त अनुष्ठान में जो वो हर रोज बिना चुके तब करते थे जब बाकी दुनिया सो रही होती थी। वो सब एक गुप्त क्लब के सदस्य थे, एक ऐसा क्लब जिसकी कोई फीस नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। इसकी सदस्यता सिर्फ दृढ़ संकल्प से कमाई जाती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि उस क्लब का दरवाजा आज आपके लिए भी खुल सकता है? क्या हो अगर उस दरवाजे की चाबी जो आपकी साधारण जिंदगी की बेड़ियों को काटकर आपको अपनी असाधारण क्षमता तक ले जा सकती है, अगर आपके हाथ लग जाए तो? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, उस क्लब के दरवाजे को खोलने वाले हैं। यह कहानी है उस चाबी की जो एक किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आई। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को उस गुप्त क्लब का सदस्य बनाया, उस सीक्रेट क्लब का सदस्य बनाया, उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस किताब का नाम है द 5 AM क्लब और इसके रचयिता हैं दुनिया के सबसे सम्मानित लीडरशिप और व्यक्तिगत महारत के गुरु रॉबिन शर्मा। दोस्तों, आपका स्वागत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज मैं आपको सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी है मनीष की। मनीष जो शायद आप में से एक है, और यह कहानी है कि कैसे इस एक किताब ने उसकी ज़िंदगी को, उसकी आत्मा को, उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए मनीष के इस सफ़र में, उसके संघर्ष में और उसकी जीत में उसके साथ चलते हैं। यह है मनीष। जब आप उसे देखते हैं तो वो ठीक ठाक लगता है, एक अच्छी नौकरी, एक ठीक ठाक सैलरी, लेकिन ठीक ठाक ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप था। अंदर से मनीष एक जिंदा दफन जिंदगी जी रहा था। कॉलेज में उसके बड़े सपने थे। वो एक म्यूजिशियन बैंड शुरू करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन
जिंदगी की हकीकत, ईएमआई के बोझ और समाज की उम्मीदों ने उसके सपनों पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी थी। उसकी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर थी। सुबह 8 बजे की थकी हुई शुरुआत, 9 घंटे की बोरिंग नौकरी, 2 घंटे की ट्रैफिक और रात में फ़ोन की स्क्रीन पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों को देखकर एक गहरी निराशा। उसे लगता था जैसे वो अपनी ही जिंदगी का एक दर्शक बनकर रह गया है, जिसमें कोई किरदार नहीं। एक शाम ऑफिस में एक बहुत ही बुरी मीटिंग के बाद, जहां उसके काम की कोई सराहना नहीं हुई, वो निराश होकर घर लौट रहा था। तेज बारिश होने वाली थी। बारिश से बचने के लिए वो एक पुरानी छोटी सी किताब की दुकान में घुस गया। मनीष को किताबें पढ़ने की आदत सालों पहले छूट चुकी थी। वो बस समय बिताने के लिए शेल्फ्स को देखना शुरू किया, पुरानी किताबों की महक को महसूस कर रहा था। तभी उसका नज़र एक किताब पर पड़ी। गहरे काले रंग का कवर, जिस पर सुनहरे रहस्यमयी अक्षरों में लिखा था द 5 AM क्लब। उसके मन में पहला ख्याल आया, सुबह 5 बजे? मजाक है क्या? मुझसे तो 8 बजे तक नहीं उठा जाता। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि कवर पर लिखी एक लाइन ने उसे एक चुंबक की तरह खींच लिया। ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह के मालिक बने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। एलिवेट योर लाइफ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। यह शब्द उसके दिल में कहीं अटक गया। क्या यह संभव है? क्या उसकी जैसे ठीक ठाक जिंदगी भी बेहतर हो सकती है? उसने 10 मिनट तक उस किताब को हाथ में लिए सोचा, यह सब कहने की बातें होती है, मुझसे नहीं होगा, पैसे बर्बादी होंगे। उसका तार्किक मन उसे रोक रहा था, लेकिन उसके दिल का एक छोटा सा कोना जो अभी भी जिंदा था कह रहा था, एक बार कोशिश तो कर, क्या पता कुछ बदल जाए। आखिरकार उस छोटी सी आवाज की जीत हुई। एक अनजान सी शक्ति के प्रभाव में उसने वो किताब खरीद ली। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं, बल्कि अपनी नई जिंदगी का एक टिकट खरीद रहा है। उस रात मनीष ने भारी मन से, थोड़ी सी उम्मीद और बहुत सारे संदेह के साथ पहला चैप्टर खोला। किताब की शुरुआत एक प्रेरणादायक सेमिनार के दृश्य से होती है, जहां एक कलाकार बैठी हैं जो अपनी रचनात्मकता खो चुकी हैं, और उसी के बगल में एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बैठा है, जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अंदर से टूट चुका है। दोनों अपनी जिंदगी से हताश हैं, एक नई राह की तलाश में। मनीष को लगा जैसे वो उन दोनों किरदार में खुद को देख सकता है। वो भी एक कलाकार था जिसके रंग खो गए थे, एक उद्यमी था जिसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। कहानी आगे बढ़ती है। सेमिनार के बाद उन दोनों की मुलाकात एक अजीब गरीब से दिखने वाले बेघर आदमी से होती है, जो सेमिनार के सबसे बड़े गुरु की बातों को काट रहा था। वो आदमी बातें तो बहुत गहरी कर रहा था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। मनीष पढ़ता रहा और उसका रोमांच बढ़ता गया जब उसे पता चला कि वो बेघर आदमी असल में एक अत्यंत सफल और रहस्यमयी अरबपति स्टोन राइली था, जो अपनी पहचान छिपाकर रहता था। स्टोन राइली ने उस कलाकार और उद्यमी के अंदर की पीड़ा को पहचान लिया था। उसने उन्हें एक प्रस्ताव दिया जो उनकी लाइफ बदल सकता था। उसने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे सकता हूँ, एक ऐसी सुबह जो तुम्हें तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ क्षमता तक पहुँचा दे। अगर तुम दोनों मेरे साथ मेरे प्राइवेट जेट में मेरे प्राइवेट आइलैंड मॉरिशस चलो,
तो मैं तुम्हें वो रहस्य सिखाऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल, सबसे महान लोग जानते हैं। मैं तुम्हें द 5 AM क्लब का सदस्य बनाऊंगा। कलाकार और उद्यमी अपनी निराशा और जिज्ञासा में यह अजीब प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। मनीष ने यह पढ़ा और मुस्कुराया। उसे यह सब एक काल्पनिक फिल्मी कहानी लग रही थी, लेकिन उसमें एक गहरा खिंचाव था। वो जानना चाहता था कि मॉरिशस में क्या होगा। और यहीं पर रॉबिन शर्मा अपनी पहली और सबसे गहरी बात कहते हैं, जो कहानी के माध्यम से बताई गई थी। मनीष ने पढ़ा, आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ध्यान का अभाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी हमें कनेक्ट करने का वादा करती है, लेकिन असल में वो हमें खुद से और हमारे सबसे ज़रूरी कामों से डिस्कनेक्ट कर रही है। हम एक ऐसी पीढ़ी बन गए हैं जो सब कुछ जानती है पर कुछ गहरा महसूस नहीं करती। हम जिंदा दफन हो गए हैं। द सेडक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। विकर्षण का आकर्षण आपकी रचनात्मक उत्पादकता की मृत्यु है। यह लाइन मनीष के दिल में एक हथौड़े की तरह लगी। उसने अपने घंटों के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अपने अधूरे प्रोजेक्ट और अपने खोई हुई रचनात्मकता को याद दिलाया। उसे एहसास हुआ कि वो भी इसी बीमारी का शिकार है। उसने फैसला किया वो भी कलाकार और उद्यमी की तरह इस किताब के सफ़र पर जाएगा। वो भी द 5 AM क्लब का रहस्य जानेगा। उसने अपनी अलार्म घड़ी लगाई और बिना सोचे समझे कल सुबह का अलार्म 5 बजे सुबह का सेट कर दिया। मॉरिशस में स्टोन राइली द 5 AM क्लब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। वो नियम है जीत का घंटा, द विक्ट्री आवर, यानी सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय। रॉबिन शर्मा कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि आपका दिन कैसा बीतेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन में क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिन के पहले घंटे में क्या करते हैं। जो सुबह की लड़ाई जीत लेता है वो दिन की लड़ाई भी जीत लेता है। स्टोन राइली इस 1 घंटे को 3 20-20 मिनट का हिस्सों में बांटने का फार्मूला बताते हैं, जिसे 20-20-20 फार्मूला कहते हैं। यह फार्मूला आपकी मानसिकता, आपकी भावना, आपकी सेहत और आपकी आध्यात्मिकता को एक साथ पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मनीष ने यह पढ़ा और उसे यह बहुत प्रैक्टिकल और शक्तिशाली लगा। उसने अगले दिन से इसे पूरी तरह से अपनाने का फैसला किया। पहला दिन, मनीष का महासंघर्ष। अलार्म 5 बजे बजा। कमरे में घना अंधेरा था। मनीष का गर्म रजाई से निकलने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका दिमाग, जिसे रॉबिन शर्मा आलसी दिमाग कहते हैं, हजारों बहाने बना रहा था। सिर्फ 5 मिनट और, आज बहुत ठंड है, रात को देर से सोया था, कल से पक्का करेंगे। लेकिन फिर उसे किताब की वो लाइन याद आई जो स्टोन राइली ने कही थी, आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन बहाने बनाना है। महानता उन लोगों को मिलती है जो वो काम करते हैं जो मुश्किल और असुविधाजनक होता है, तब भी जब उनका मन नहीं कर रहा होता है। एक जोरदार आंतरिक लड़ाई के बाद मनीष हिम्मत करके बिस्तर से उठा। यह उसकी पहली जीत थी। मनीष ने अपने पुराने रनिंग शूज पहने और घर से बाहर निकला। शुरू के 10 मिनट नरक जैसे थे। उसके पैर भारी थे, सांस फूल रही थी, उसका मन बार बार कह रहा था वापस चलो, लेकिन वो चलता रहा। और फिर 15 मिनट के बाद कुछ हुआ। जैसे ही उसके शरीर से पसीना निकलना शुरू हुआ, उसके दिमाग में छाया कोहरा छटने लगा। उसे एक अजीब सी ऊर्जा, एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। मनीष ने किताब में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है। रॉबिन शर्मा इसके पीछे का साइंस समझाते हैं।
जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, घुल जाता है। साथ ही आपके दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक चमत्कारी प्रोटीन रिलीज होता है। यह आपके दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। इसे दिमाग के लिए चमत्कार खाद भी कहा जाता है। इसके अलावा डोपामाइन यानी प्रेरणा का हार्मोन और सेरोटोनिन यानी खुशी का हार्मोन भी रिलीज होता है। तो यह सिर्फ पसीना बहाना नहीं, यह डर, चिंता और आलस को अपने सिस्टम से बाहर धोना है। पसीने से नहाया हुआ मनीष घर वापस आया। अब अगले 20 मिनट के लिए उसे शांति में बैठकर चिंतन करना था। उसने अपनी एक पुरानी डायरी और पेन उठाया। शुरू में उसे बहुत अजीब लगा, क्या लिखूं? मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर उसने किताब में दिए गए सुझावों को अपनाया। रॉबिन शर्मा इस समय को स्पष्टता और कृतज्ञता का समय कहते हैं। मनीष ने सबसे पहले उन 5 चीज़ों के बारे में लिखा जिनके लिए वो आभारी था, कृतज्ञ था। उसका घर, उसके माता पिता, उसकी नौकरी भले ही बोरिंग थी, उसकी सेहत। ऐसा करते ही उसे एक पॉजिटिविटी महसूस हुई। फिर उसने अपने बड़े लक्ष्य लिखे। एक दिन में मैं अपना म्यूजिक बनाऊंगा। उसने लिखा कि आज का दिन वो एक आदर्श दिन कैसे बना सकता है। लिखते लिखते उसके दिमाग में दिन भर के लिए एक क्लियरिटी और शांति आ गई। दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले उसने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। यह आखिरी 20 मिनट का ब्लॉक था। इस समय में मनीष को कुछ नया सीखना था, खुद को बेहतर बनाना था। उसने एक किताब उठाई जिसे वो महीनों से पढ़ना चाहता था, लेकिन कभी उसे समय ही नहीं मिला। उसने सिर्फ 15 से 20 पेज पढ़े, लेकिन उन 20 मिनटों में उसे लगा जैसे उसने अपने दिमाग को सालों बाद कोई पौष्टिक भोजन कराया हो। रॉबिन शर्मा का एक प्रसिद्ध कथन है, साधारण लोग मनोरंजन चाहते हैं, असाधारण लोग सीखना चाहते हैं। मीन्स ऑर्डिनरी पीपल लव इंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल एडोर एजुकेशन। सुबह के इस समय में आपका दिमाग विकर्षणों से मुक्त यानी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त और नई जानकारी ग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। हर रोज़ 20 मिनट कुछ नया सीखना आपको भीड़ से मीलों आगे ले जाता है। यह ज्ञान का चक्रवृद्धि ब्याज है। सुबह 6 बजे जब बाकी दुनिया अभी भी नींद के आगोश में थी और अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, मनीष अपना जीत का घंटा पूरा कर चुका था। वह थका हुआ नहीं, बल्कि ऊर्जा, स्पष्टता और प्रेरणा से भरा हुआ था। उसे दशकों में पहली बार लगा कि उसने अपने दिन को कंट्रोल किया है, न कि दिन ने उसे। यह एक अद्भुत एहसास था, यह एक सुपर पावर थी। जैसे जैसे मनीष किताब पढ़ता गया और 5 AM क्लब की दिनचर्या को अपनाता गया, उसे समझ आया कि यह सिर्फ सुबह उठने की एक ट्रिक नहीं है, यह एक पूरी जीवन शैली है, एक दर्शन है। उसने 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी द 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, जिन्हें हर महान व्यक्ति रोज मजबूत करता है। पहला माइंडसेट यानी मानसिकता, यह आपके विचारों और मनोविज्ञान से जुड़ा है। यह सकारात्मकता और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। हार्ट सेट यानी भावना, यह आपकी भावनात्मक जिंदगी से जुड़ा है। क्या आप गुस्से, निराश और अतीत के बोझ को लेकर घूम रहे हैं? हार्ट सेट का मतलब है अपने भावनात्मक घावों को भरना और कृतज्ञता और प्रेम को महसूस करना। हेल्थ सेट यानी सेहत, यह आपकी शारीरिक सेहत से जुड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा दिमाग भी तब काम करता है जब शरीर बीमार ना हो। सोल सेट यानी आध्यात्मिकता, यह आपके आत्मिक सुकून और उद्देश्य से जुड़ा है। यह जानने के बारे में है कि आप कौन हैं और इस दुनिया में आपका मकसद क्या है।
मनीष को एहसास हुआ कि 20-20-20 फार्मूला इन चारों साम्राज्यों के लिए एक दैनिक पोषण की तरह था। मूव उसके हेल्थ सेट को, रिफ्लेक्ट उसके सोल सेट और हार्ट सेट को, और ग्रो उसके माइंडसेट को मजबूत बना रहा था। यह एक संपूर्ण प्रणाली थी। लेकिन ये सफ़र एक सीधी रेखा में नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मनीष का फिर से सुबह उठने का मन नहीं किया। उसका पुराना पैटर्न्स, उसकी पुरानी पहचान उसे वापस खींच रही थी। तभी उसने किताब में आदत स्थापना प्रोटोकॉल, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि किसी भी नई आदत को स्वचालित यानी ऑटो मोड में आने में या बनने में औसतन 66 डेज लगते ही हैं, और यह 66 डेज 22 दिन के चरणों में बांटे होते हैं। पहला चरण यानी पहला 22 डेज, विनाश यानी डिस्ट्रक्शन, यह सबसे मुश्किल चरण है। यहाँ आप अपनी पुरानी आरामदायक आदतों और विश्वासों को तोड़ते हैं। मनीष को इस चरण में बहुत इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। उसका शरीर और मन विद्रोह कर रहा था। दूसरा चरण 23 डेज टू 44 डेज, स्थापना यानी इंस्टॉलेशन। यहाँ आप नई आदतों को स्थापित कर रहे होते हैं। यह चरण भ्रमित करने वाला और निराशाजनक हो सकता है। कुछ दिन मनीष के लिए आसान थे, कुछ दिन बहुत मुश्किल। उसे लगा जैसे वो कोई प्रगति नहीं कर रहा है। तीसरा चरण 45 डेज टू 66 डेज, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। यह वो चरण है जहाँ जादू होता है। आदत आपके व्यक्तिगत का हिस्सा बन जाता है। अब इसे करने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पढ़कर मनीष को हिम्मत मिली। उसे समझ आया कि लड़खड़ाना और संघर्ष करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, बस और 66 डेज, मुझे बस 66 डेज तक टिके रहना है। किताब के अंतिम हिस्सों में मनीष ने सीखा कि दुनिया के टॉप 5% लोग खुद को कैसे मैनेज करते हैं। ये वो रहस्य थे जो साधारण लोगों को असाधारण बनाते हैं। उसने टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस के बारे में पढ़ा। यह एक ऐसा समय और स्थान बनाने के बारे में है जहाँ कोई विकर्षण, कोई फोन, कोई इंसान आप तक नहीं पहुँच सकता, ताकि आप अपना सबसे गहरा और सबसे अच्छा काम कर सके। मनीष ने अपने ऑफिस में इसे लागू किया। उसने अपने दिन के 90 मिनट टाइट बबल में काम करने के लिए ब्लॉक कर दिए। उन 90 मिनटों में वो उतना काम कर लेता था जितना वो पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। उसके काम की गुणवत्ता ने उसके बॉस को भी हैरान कर दिया। उसने ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा। रॉबिन शर्मा सिखाते हैं कि महानता सिर्फ काम करने से नहीं आता, यह काम और गहरे आराम के सही संतुलन से आती है। मीन्स हाई एक्सेलेंस साइकिल प्लस डीप रिफ्यूलिंग साइकिल से आता है। मनीष ने समझा कि शाम को आराम करना, अच्छी नींद लेना और काम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना आलस नहीं है। यह अगले दिन की टॉप परफॉर्मेंस के लिए तैयारी है। उसने अपनी शाम सोशल मीडिया पर बर्बाद करने की बजाय अपने परिवार, अपने संगीत के लिए समर्पित किया। जैसे जैसे मनीष किताब के अंत की ओर बढ़ा, स्टोन राइली कलाकार और उद्यमी को रोम ले गए। वहाँ उन्हें उनकी कब्र पर क्या लिखा जाएगा, इस पर विचार करने के लिए कहा। यह किताब का सबसे गहरा और सबसे मार्मिक क्षण था। स्टोन राइली ने कहा, एक दिन आपकी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने चलेगी। सुनिश्चित करें कि वो देखने लायक हो। विचार यह नहीं है कि आप मरते समय कितने अमीर थे, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन में कितने निडर और प्रामाणिक थे। विचार यह नहीं है कि आपने कितनी सफलता हासिल की, बल्कि यह है कि आपने कितनी महानता का प्रदर्शन किया। यह पढ़कर मनीष की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी ज़िंदगी का असली मकसद समझ आया। यह सिर्फ
प्रमोशन पाने या पैसा कमाने के बारे में नहीं था, या अपनी क्षमता को पूरी तरह से जीने, हर रोज एक बेहतर इंसान बनने और दुनिया पर एक सकारात्मक छाप छोड़ने के बारे में था। 5 AM क्लब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं था, यह एक विरासत यानी लेगेसी बनाने के बारे में था। इस बुक का निष्कर्ष, आपकी जीत सुबह तय होती है। मनीष की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यही से शुरू हो सकती है। वो किताब अब भी मनीष के बिस्तर के पास रखी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक किताब नहीं, वह एक नक्शा है, एक गाइड है, एक दोस्त है जो उसे रोज याद दिलाता है कि वो कौन है और वो क्या बन सकता है। मनीष अब 5 AM क्लब का एक अस्थायी और गौरवान्वित सदस्य है। उसकी ज़िंदगी अब ऑटो पायलट पर नहीं है, वो अब अपनी ज़िंदगी के जहाज का कप्तान है। रॉबिन शर्मा हमें एक अंतिम शक्तिशाली सत्य याद दिलाते हैं, आपकी महानता का स्तर आपके साहस के स्तर से तय होता है। छोटे छोटे दैनिक सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। एक ऐसा जीवन जिए जो इतिहास को भी प्रेरित करे। दुनिया को और ज़्यादा नायकों की ज़रूरत है और आप उनमें से एक बन सकते हैं। वह सुबह का पहला घंटा, वो शांति, वो एकांत, वही वो समय है जब नायक बनते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब आप अपनी जीत की तैयारी कर रहे होते हैं। जब दुनिया शिकायत कर रही होती है तब आप सीख रहे होते हैं। जब दुनिया मनोरंजन में डूबी होती है तब आप अपनी साम्राज्य बना रहे होते हैं। आपकी जीत दोपहर की लड़ाई में नहीं, बल्कि सुबह की शांति में तय होती है। आज ही, अभी, इस पल फैसला कीजिए, क्या आप उन 95% लोगों में रहना चाहते हैं जो अपनी ज़िंदगी को शिकायतों और बहानों के कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, या आप उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी सुबह के मालिक बनकर अपनी ज़िंदगी को एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। अगर आप अपनी सुबह, अपनी ज़िंदगी, अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जोश और गर्व के साथ लिखिए, आई एम ए मेंबर ऑफ द 5 AM क्लब। इस विचार को एक आंदोलन बना दीजिए, इस आग को फैलने दीजिए। इस वीडियो को उस हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जिसे आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पहली और सबसे बड़ी जीत हमेशा सुबह होती है। उठिए और दुनिया पर छा जाइए। नमस्कार।